नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू गजब डायरेक्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डायरेक्टर की जिनका नाम सुनते ही दिल में एक धमाका हो जाती है, सर्जियो लियोने। ये बंदा वेस्टर्न फिल्म्स का बाप था। वेस्टर्न फिल्म्स मतलब कॉबॉय फिल्म्स। हॉलीवुड के साफ सुथरे कॉबॉयज को इन्होंने धूल, मिट्टी और पसीने से भिगा दिया और इसमें से एक नया जॉनरा का आविष्कार हुआ। उसी का नाम है स्पेगेटी वेस्टर्न। इन्होंने सिनेमा को इतना बड़ा कैनवस दिया कि आज भी बड़े से बड़ा डायरेक्टर इनके पैरों के निशान छोड़ता है। द गुड, द बैड एंड द अगली, वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट। ये फिल्म्स नहीं, ये तो फिल्मी दुनिया के महाभारत है। अगर आप लोगों को लगता है कि काउबॉय सिर्फ घोड़ों पे चलते हैं और हीरो बनते हैं, तो भाई लोग ये एपिसोड आप लोगों की आंखें खोल देगी। तो यस, शुरू करते हैं। सर्जियो लियोनी का जन्म रोम, इटली में 1929 में हुआ था। इनके पिताजी डायरेक्टर थे और माताजी खुद एक एक्ट्रेस थी। मतलब सिनेमा इनके खून में था। लेकिन सर्जियो जी ने अपना एक अलग रास्ता चुना। ये शुरुआत में नॉर्मल ट्रेडिशनल फिल्म ही बनाते थे, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इन्होंने कहा मैं वेस्टर्न बनाऊंगा, लेकिन अपनी स्टाइल में। हॉलीवुड के वेस्टर्न एकदम क्लीन, पॉलिश्ड और प्रेडिक्टेबल होते थे। लियोने ने कहा नहीं भाई, असली दुनिया तो बड़ा गंदी होती है। तो इसने काउबॉयज को रियलिस्टिक, ग्रीडी और बैडएस बना दिया। इस बंदे ने अपने हाथों से इटालियन सिनेमा को दुनिया के मैप में डाल दिया। स्पेगेटी वेस्टर्न्स का जन्म हुआ और लियोने साहब इसका राजा बन गए। चलिए अब बात करते हैं लियोने साहब की सबसे बड़े धमाके की, द गुड, द बैड एंड द अगली। ये फिल्म 1966 में आई थी और भाई ये 3 घंटे की रोलर कोस्टर राइड है। मतलब स्टोरी क्या है इसकी? 3 बंदे, ब्लॉन्डी, एंजल और टूको, सब लोग एक सिविल वॉर के खजाने के पीछे पड़े हैं। ये तीनों के तीनों इतने हरामी है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि किसको चीयर करे, किसको सपोर्ट करे और किसको विलन बनाए। और इसमें ब्लॉन्डी का रोल प्ले करते हैं हमारे वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार क्लिंट ईस्टवुड। और हाँ, क्लिंट ईस्टवुड एक सुपरस्टार सर्जियो लियोने के वजह से ही बने हैं और वो इस मूवी में प्ले करते हैं ब्लॉन्डी का रोल। मतलब कूलनेस का बाप, एकदम चुप रहने वाला शाना गन फाइटर। आप लोगों को लगता होगा स्टोरी तो एकदम सिंपल लग रही है करके, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि सर्जियो साहब ने इसको एक एपिक जो बना दिया। मतलब यहाँ पे एक सीन की जिक्र करते हैं, क्लाइमैक्स वाला सीन। 3 बंदे एक ट्रायंगल में खड़े हुए, जिसको मेक्सिकन स्टैंड ऑफ बोला जाता है। एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप्स, आंखों पे पसीना, ट्रिगर पे उंगली, टेंशन इतनी कि सांस रुक जाए। और जब फाइनली गोली चलती है, भाई दिल से खून निकल जाती है। मतलब ये फिल्म जब देखोगे तभी ये चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे। और आप लोग ये बात जान के हैरान हो जाओगे कि ये एक लो बजट फिल्म थी। मात्र 1.2 मिलियन डॉलर में बनी थी, लेकिन इसने लगभग 25 मिलियन कमाया था। और इतने सालों में इतने सारे पायरेसी कॉपी बने इस मूवी के, मतलब इसका कलेक्शन एस्टिमेट किया ही नहीं जा सकता है। मतलब इतना इंपैक्टफुल, इतना एपिक फिल्म। और जैसे कि मैंने बोला था, क्लिंट ईस्टवुड एक सुपरस्टार बन गए इस फिल्म के बाद। और ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक कहानी है इंसानी फितरत की। जब पैसे सामने होता है तो हर बंदा अपनी सच्चाई पे उतर आता है। ब्यूटीफुल फिल्म। अब थोड़े लियोने के स्टाइल और इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब वो गजब क्यों है। प्रिडोमिनेटली सर्जियो क्लोजअप के मास्टर थे। आंख पे जूम, पसीने की बूंद, छोटी सी छोटी हरकत को कैप्चर करते थे और इन चीजों के इर्द गिर्द ऐसा टेंशन बिल्ड करते थे कि मजा आ जाती थी। वेरी यूनिक। और सिर्फ क्लोजअप नहीं, ये वाइड शॉट के भी मास्टर थे। इनके डेजर्ट के वाइड शॉट ऐसे ऐसे होते थे कि इंसान एक चींटी की तरह लगता है। इंसान छोटा है, दुनिया बहुत बड़ी है और मौत हर जगह है। और जैसे कि मैं बोल रहा था, ये स्लोली टेंशन बिल्ड करने के मास्टर थे। मतलब पेसिंग के बाप। एक सिंपल स्टेयर डाउन सीन को इन्होंने सिनेमा का ताजमहल बना दिया। मतलब एपिक। और इनके फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर इनियो मोरिकोने, प्रोनाउंसिएशन इटालियन है, हमारा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन चलो पकड़ो, इनियो मोरिकोने। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐसे लेजेंडरी म्यूजिक निकले कि आप लोगों ने बिल्कुल ये सब म्यूजिक सुना हुआ है, बस पता नहीं कि इसके क्रिएटर कौन है। मतलब इतना फेमस, एकदम गूज़बम्प वाला। विजिल, गिटार, हारमोनिका, ऐसे ऐसे आवाज करते हैं इनके म्यूजिक में जैसे रूह बोल रही हो। वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट का हारमोनिका थीम, हॉन्टिंग, एकदम हॉन्टिंग। और सर्जियो के कैरेक्टर्स ही अलग थे। कोई भी प्योर हीरो नहीं था, सब के सब एंटी हीरो थे, ग्रीडी, फ्लॉड, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब के सब बैडएस। और इनका इंपैक्ट क्या है हॉलीवुड पे? हॉलीवुड और वेस्टर्न सिनेमा का तो बहुत लंबा सफर रहा है, लेकिन ये भाई साहब तो वो वाली लेगेसी के ऊपर जाके बैठ गए। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। बहुत मायनों में सिनेमा मतलब काउबॉय शुरुआत में, और सर्जियो लियोने उस बात के ऊपर जाके बैठ गए, उसको इंपैक्ट कर गए। मतलब मैं बोल नहीं सकता ये कितनी बड़ी बात है। और इनके फैन तो कई सारे हैं। एक छोटे मोटे नाम, क्वेंटिन टैरेंटिनो, क्रिस्टोफर नोलन और हमारे खुद के संजय लीला बंसाली। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे डायरेक्टर्स। तो फंडामेंटली बॉटम लाइन क्या है? सर्जियो लियोने मिथ बनाता है, एपिक बनाता है। फिल्म तो छोटी मोटी बातें हैं। तो यार इतने सारे बातें तो हम कर लिए, तो जाते जाते आप लोगों को सर्जियो लियोने का वॉच लिस्ट भी देके जाऊंगा। मतलब मस्ट वॉच फिल्म्स।
फिल्म्स। ये फिल्में तो आपको देखनी ही पड़ेगी। तो इसमें पहली वाली है दोस्तों ए फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स 1964। पूरी कहानी शुरू इसी फिल्म से हुआ था। क्लिंट ईस्टवुड का स्वैग, छोटा बजट बड़ा धमाका। नेक्स्ट फिल्म फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर 1965 में बनी थी। 2 बाउंटी हंटर्स और एक साइको विलन। सर्जियो लियोने का एक्शन और टेंशन मतलब डबल डोज। और थर्ड वन द एपिक वन द गुड द बैड एंड द अगली। अगेन 1966 में बनी थी ये फिल्म, मतलब बाप फिल्म। गोल्ड, बिट्रेल और गन फाइट्स का महाभारत। और लिस्ट में फोर्थ फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, मेड इन 1968। ये फिल्म थी स्लो, मूडी और सिनेमैटिक पोएट्री। इस मूवी का विलन शॉक कर देगा आप लोगों को। और ये लिस्ट में फिफ्थ फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, मेड इन 1984। लियोने का गैंगस्टर सागा, मतलब डार्क, दुख भरा और 4 घंटे का इमोशनल राइड। दिस इज गॉडफादर ऑन स्टेरॉइड्स। तो मेरे तरफ से ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस है, तो बिल्कुल ही नहीं देखिएगा और बताइएगा कि कौन सी सबसे गजब लगी। मेरी फेवरेट इस लिस्ट में तो वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका है, मतलब सारे ही फेवरेट है, लेकिन दिस इज माय पिक फ्रॉम द लॉट। तो ये था दोस्तों हमारे गजब डायरेक्टर सीरीज में पहली एपिसोड अबाउट द मास्टर सर्जियो लियोने। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते थे तो इट्स आवर प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस दिस मास्टर टू यू गाइस। तो होपफुली आप सब इनके फिल्में देखोगे। और ये मत पूछना कि कहां पे मिलते हैं ये फिल्में, इंटरनेट में ढूंढो, कोशिश करो, मिल जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब इंडिया में रहते हैं। अगर इंडिया में ना भी हो, सारे फिल्में मिल तो जाएंगे, तो जरूर देखना। तो हाँ, ये था आज की एपिसोड। तो अगली एपिसोड में हम किसके बारे में बात करें? क्या जॉन पियर मेलविल के बारे में बात करें, या फिर आंद्रे तार्कोव्स्की के बारे में बात करें, या फिर स्टीफन स्पीलबर्ग के बारे में बात करें? कोई भी नाम हो, गजब होनी चाहिए। तो आप लोग अपने रिकमेंडेशन नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। जो भी डायरेक्टर के बारे में सबसे ज्यादा लोग पूछेंगे वो ऑर्डर में हम लोग आएंगे। तो आशा ये है कि कंसिस्टेंटली ये वाली सीरीज में नए एपिसोड्स ऐड करते रहेंगे। तो हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है और आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए। कुछ भी आप लोगों को हमको गाली देना हो, अच्छी बात बोलनी हो, नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। सो दैट इज ऑल गाइस, बाय फॉर टुडे। नहीं, इटालियन सिनेमा है तो चाओ चाओ, बाय, जय हिंद।